लोकदल की मीरापुर से नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 5 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक मिथिलेश पाल और 14 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उनके खिलाफ दंगा भड़काने, बंधक बनाने सहित आरोप तय किए गए हैं। विधायक मिथिलेश पाल और अन्य 14 लोग शुक्रवार को विशेष सांसद अदालत में यातायात बाधित करने के एक मामले में पेश हुए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 3 जनवरी 2025 तय की है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि विशेष जस्टिस देविंदर सिंह फौजदार ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147 दंगा, 148 घातक हथियारों के साथ दंगा कराना और 342 बंधक बनाना के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 3 जनवरी 2025 तय की है। मिथिलेश पाल के वकील किरण पाल ने कहा कि सिविल लाइन थाने में 25 फरवरी 2019 को विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मिथिलेश पाल मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोकदल की टिकट से चुनाव लड़कर विधायक चुनी गई है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आया था। मिथिलेश पाल ने 2012 में भी मीरापुर सीट से रालोद की टिकट पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा 2012 के चुनाव में मिथिलेश पाल दूसरे नंबर पर थी और बसपा के जमील अहमद कासमी ने उन्हें चुनाव हराया था। अब यहां पर रालोद की विधायक मिथिलेश पाल की जो 5 साल पुराना मामला है उसमें मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुजफ्फरनगर से गौरव बने हुए हैं। गौरव, 5 साल पुराने इस मामले में रालोद की नवनिर्वाचित विधायक के खिलाफ जिस तरह से अब ये मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्या आपके पास जानकारी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2019 में गजिया जो जाति है उसको धनकर बिरादरी, धनकर उपजाति में शामिल करने के लिए जो मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से विधायक मिथिलेश पाल, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उसी लड़ाई लड़ने के दौरान इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय लोकदल की मीरापुर से विधानसभा मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ती फिलहाल नजर आ रही है। उसी 5 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक मिथिलेश पाल और 14 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे और उनके खिलाफ दंगा भड़काने, बंधक बनाने सहित अन्य कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके साथ साथ 14 लोगों के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी अब तारीख जो है वो 3 जनवरी को कोर्ट में मिथिलेश पाल को पेश होना है। और वही विपक्ष जो है इस बात को लेकर बड़ी खुशी जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनको एक बड़ा न्याय मिलेगा। तो मिथिलेश पाल भी जो है इस बात को लेकर एक बड़ी दिक्कत में नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर रालोद की विधायक है जयंत चौधरी की पार्टी से, इन्होंने चुनाव एक बार फिर जीता और उसके बाद ये मुश्किलें यहाँ पर कोर्ट ने उनकी जरूर बढ़ा दी है। अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में 3 जनवरी में जब ये कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी तो क्या कुछ जो है यहाँ कोर्ट का फैसला होगा, देखना दिलचस्प होगा।